नमस्कार। हिंदी में आज हम विराम चिन्ह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो व्याकरण विभाग का एक अंग है और विराम चिन्हों से जो वाक्य बनते हैं। यहाँ पर आपको विराम चिन्ह के नाम और सामने चिन्ह या संकेत दिए गए हैं। तो पहला है पूर्ण विराम, जो उसका चिन्ह किस प्रकार से होगा। अल्प विराम, अर्धविराम, प्रश्नार्थ चिन्ह, उद्गार चिन्ह, अवतरण चिन्ह और योजक चिन्ह। ये सारे जो विराम चिन्ह है उसके नाम है और सामने उसके संकेत दिए गए हैं। तो सबसे पहले विराम चिन्ह किसे कहते हैं, तो उसके बारे में जाने कि विराम चिन्ह है दो शब्दों का बना है। एक शब्द विराम और दूसरा है चिन्ह। विराम शब्द का अर्थ होता है ठहरना या रुकना और चिन्ह का अर्थ होता है निशानी या संकेत या सिंबल। किसी भी भाषा बोलते, पढ़ते और लिखते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, जिसमें हमें स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के पदों के बीच में या वाक्य के अंत में रुकना पड़ता है। इस रुकावट का जो संकेत दिया जाता है, उसे संकेत को देने वाले लिखित चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। और विराम चिन्ह के प्रयोग से अर्थ ग्रहण में सरलता होती है। वाक्य समझने में हमें पता चलता है। वाक्य के आधार पर अगर विराम चिन्ह लगाए गए होंगे तो हमें पता चलता है कि वाक्य अधूरा है, वाक्य पूर्ण है, तो पूर्ण विराम लगेगा। तो पूर्ण विराम लगा हुआ होता है तो हम कहते हैं कि वाक्य पूरा हो गया है। अल्प विराम लगा होता है तो वाक्य अभी अधूरा है। तो आइए अब हम इसके बारे में विस्तृत से जानकारी प्राप्त करें। पहला है पूर्ण विराम। उसका संकेत आपको दिया गया है कि प्रश्न और उद्गार की, जिसकी व्याख्या इस प्रकार से है कि उद्गार वाक्य छोड़कर हर एक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगता है। तो यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। एक है कि पहला उदाहरण है गाय एक पालतू जानवर है। तो यहाँ पर पूर्ण विराम का संकेत लगा दिया, इसलिए वाक्य पूर्ण हो गया है। यह मेरी पाठशाला है। तीसरा है अपना काम नियमित करें और अहमदाबाद बड़ा शहर है और आज छुट्टी है। तो वाक्य के पीछे जो लगा है वो पूर्ण विराम है। इसी प्रकार दूसरा है अल्प विराम। अल्प विराम वो चिन्ह है जिसमें वाक्य में थोड़ा रुकना पड़ता है। तो अल्प विराम का चिन्ह वाक्य में पदों को पढ़ते समय जहाँ थोड़ा सा रुकते हैं वहाँ अल्प विराम का चिन्ह लगता है। देखते हैं उदाहरण कि निसर्ग रुको मैं आ रहा हूँ। तो निसर्ग रुको के पीछे अल्प विराम लगा है। इसी प्रकार एक से ज्यादा नाम होते हैं वाक्य में तो उसके पीछे भी अल्प विराम लगता है। तो दूसरा वाक्य है गीता सीता, गीता फिर अल्प विराम, सीता अल्प विराम, लता और हेमा स्कूल जा रही है। तो गीता सीता के पीछे अल्प विराम लगा है। इसी प्रकार मुझे गेहूं, चावल और गुड़ चाहिए। चौथा है मनु ने साबुन, तेल, शक्कर और गुड़ खरीदा। इसी प्रकार अर्धविराम किसे कहते हैं, तो अर्धविराम वाक्य पढ़ते समय अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना हो वहाँ अर्धविराम लगता है। ध्यान से समझे कि पढ़ते समय अल्प विराम से अधिक यानी अल्प विराम से ज्यादा और पूर्ण विराम से कम रुकना होता है, तब अर्धविराम का चिन्ह लगता है। उसका उदाहरण इस प्रकार से है। पहला है सुबह हो गई थी, टीना अभी भी सो रही थी। दूसरा है अच्छा हुआ तुम आ गए। तीसरा है वह थका हुआ तो था ही, लेटते ही सो गया। तो इस प्रकार से यहाँ अर्धविराम के उदाहरण है। चौथा है प्रश्नार्थ चिन्ह। तो प्रश्नार्थ चिन्ह कहाँ लगता है, इस विराम चिन्ह का प्रयोग प्रश्न सूचक वाक्य के अंत में होता है। पहला जो है आप कहाँ जा रहे हैं, तो प्रश्नार्थ चिन्ह लगता है। रमेश अहमदाबाद से कब आया, गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तुम क्या कर रहे हो, गाय के कितने पैर हैं। तो इसी प्रकार वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्नार्थ चिन्ह लगता है। उसके बाद उद्गार चिन्ह है। उद्गार चिन्ह यानी विस्मय बोधक चिन्ह भी उसे कहते हैं। तो इस विराम चिन्ह का उपयोग मन के भाव, हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा जैसे भाव व्यक्त करने वाले वाक्यों में किया जाता है। और ये चिन्ह लगाते ही हमें पता चलता है और मन के जो भाव होते हैं वो प्रकट होते हैं। जैसे कि हम कोई अच्छी चीज़ देखते हैं, सुंदर चीज़ देखते हैं तो हमारे मुंह से वाह निकल जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, वाह कितना सुंदर बगीचा है। तो वाह के पीछे उद्गार चिन्ह लगा है, जिसे विस्मयबोधक चिन्ह भी कहते हैं। हाय मैं तो लुट गया।
तो ये भी एक अवस्था बताते हैं। और तीसरा है हे राम, इस भवसागर से जल्दी पार उतार। तो ये उद्गार चिन्ह के उदाहरण थे। छठा है अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह कहा लगता है कि जब किसी के कथन या कहे गए शब्दों को ज्यों के त्यों लिखने हो तो ऐसे शब्दों के प्रारंभ और अंत में अवतरण चिन्ह लगता है। जिस प्रकार से अगर सीता है, सीता ने जो वाक्य बोला है वही वाक्य हमें दूसरों को बताना है तो हमें अवतरण चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो दोहरा अवतरण चिन्ह है तो किस प्रकार से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो पहला उदाहरण है कि मोहन ने अजय से कहा, यहाँ पर अल्पविराम लगा है, क्यों क्या कहा, तो जो कहा है वो दोहरा अवतरण चिन्ह में होगा। अजय यहाँ इतनी गंदगी क्यों है, प्रश्नार्थ चिन्ह और दोहरा अवतरण चिन्ह पूर्ण। दूसरा वाक्य है गुरुजी ने एक प्रश्न पूछा, तुम क्या बनोगे, तुम क्या बनोगे, दोहरा अवतरण चिन्ह, प्रश्न पूछा है, अवतरण चिन्ह भी है और इस वाक्य में प्रश्नार्थ चिन्ह भी है और प्रश्नार्थ चिन्ह लगाने के बाद दोहरा अवतरण चिन्ह पूर्ण करेंगे। तीसरा है सभी लड़के। अब यहाँ पर जो योजक चिन्ह है, जो रेखा है, ये जो रेखा है वो योजक चिन्ह है। दोहरा अवतरण चिन्ह में वाक्य है वे तो हमारे प्यारे नेता थे, पूर्ण विराम, उसके बाद दोहरा अवतरण चिन्ह पूर्ण होगा। चौथा है लड़के ने कहा अल्पविराम मेरे पास 40 अशरफियां है। पांचवा है सच्चा बालक, कहानी से क्या सीख मिलती है। तो यहाँ पर भी सच्चा बालक दोहरा अवतरण चिन्ह में बताया गया है और अंत में प्रश्नार्थ चिन्ह है। अब योजक चिन्ह किसे कहते हैं, तो दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कि रात दिन, कि राकेश रात दिन परिश्रम करता है। दूसरे वाक्य में दोनों में एक दूसरे को देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखा, तो एक दूसरे और रात दिन में योजक चिन्ह लगता है।